हाय एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अरव पर। आज की वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट्स वर्ड्स को लेकर आए हुए हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स की एडवांस स्ट्रक्चर को लेकर आए हुए हैं, जिन्हें सीखकर आप काफ़ी हद तक इंग्लिश को सही से प्रयोग करना, उसे समझना, उसे लिखना और उसे बोलना शुरू कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। इंग्लिश की एडवांस स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप सीखने वाले हैं ही एंड सी के बारे में। किसके बारे में? ही एंड सी के बारे में आप सीखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है, ही और सी एक सिंगुलर प्रोनाउन है। क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन है। ही एंड सी दोनों का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, बट जो ही का प्रयोग है वह सिंगुलर मेल के लिए होता है, मीन्स पुरुष के लिए होता है। और जो सी का प्रयोग है वह भी सिंगुलर बट फीमेल के लिए होता है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। ही का जो हिंदी मीन्स निकलता है और सी दोनों का, ही और सी दोनों का हिंदी मीन्स निकलता जो है वह या उसे, या एक और देखिए वर्ड वही, वही भी सेंस निकलता है। वह भी आप निकालेंगे, वह भी सेंस आएगा तब भी ही और सी का यूज़ करेंगे, बट मेल रहेगा तो ही का प्रयोग करेंगे, फीमेल रहेगा तो सी का प्रयोग करेंगे। उसे वर्ड आ गया स्टार्टिंग में, उसे सब्जेक्ट की फॉर्म रूप, सब्जेक्ट के प्लेस पर, तब भी आप ही और सी का ही प्रयोग करेंगे। और वही वर्ड आ गया तब भी आप ही और सी का ही प्रयोग करेंगे। ये जो ही है वो कॉमन स्ट्रक्चर में है, बट उसे और वही जो है वह एडवांस स्ट्रक्चर में है। तो इन्हें भी आपको सीखना ही पड़ेगा यदि आप इंग्लिश को सही से प्रयोग करना चाहते हैं, हर वर्ड को सही से यूज़ करना चाहते हैं, तो इन्हें आप सीखना ही पड़ेगा। तो इतनी पॉइंट हमने बताया ही और सी के बारे में। तो आइए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर्स की, इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है एक ही तरह से फॉलो होगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओ डब्ल्यू। मोस्टली यहाँ देखिए, सब्जेक्ट के प्लेस पर 90%, 90 नहीं 99% आप किसका प्रयोग करेंगे? ही का प्रयोग करेंगे, सी का प्रयोग करेंगे, ही और सी का प्रयोग करेंगे। जब हिंदी मीन्स किसी स्टार्टिंग का हिंदी जो सेंटेंस है वो वह से स्टार्ट हो, या उसे से स्टार्ट हो, तो 99% आप सब्जेक्ट के प्लेस पर किसका प्रयोग करेंगे? ही और सी का प्रयोग करेंगे। बट वन पैटर्न जो बहुत ही एडवांस है कि वैसे तो सब्जेक्ट के प्लेस पर सब्जेक्ट वाले वर्ड ही आते हैं, बट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर ऑब्जेक्ट वाले वर्ड आते हैं। बट 1% ऑब्जेक्ट के प्लेस पर भी सब्जेक्ट का प्रयोग कर दिया जाता है। यही आपको एडवांस स्ट्रक्चर में है। तो मीन्स ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आप 1% ही और सी का प्रयोग कर सकते हैं। इसी स्ट्रक्चर को आपको जानना है। ये वह और उसे की स्ट्रक्चर जो कॉमन है, बट दोनों के बारे में हम अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो समझ गए हैं कि ही और सी का जो सेंटेंस में कहाँ कहाँ प्लेस होता है। तो सब 99% आप सब्जेक्ट के प्लेस पर ही और सी का प्रयोग कर सकते हैं। किस सेंस में? जब वह आए या उसे आए। बट 1% ऑब्जेक्ट के प्लेस पर भी
ही और सी सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, लेकिन किस समय? जब इस ही और सी का जो हिंदी मीन्स है वह वही शब्द निकलता हो। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। वह एक लड़का, या अगर हमने कहा लड़की है, देखिए वह स्टार्टिंग में आया है, तो अगर लड़का है तो मेल है तो इसके लिए क्या करेंगे? ही इज ए बॉय, ऐसे सेंटेंस लगाएंगे। फीमेल है तो सी ही के प्लेस पर क्या लगा देंगे? सी इज ए, लड़की के लिए गर्ल का यूज आप करेंगे। ओके, ये कॉमन स्ट्रक्चर में है। एक और स्ट्रक्चर देखते हैं। उसे पढ़ाया जाता है, ये सेंटेंस पैसिव में है, तो उसे स्टार्टिंग में आया हो, अगर मेल है तो ही का यूज करेंगे आप। ही इज, यहाँ ता है, ती के लिए इसका प्रयोग करेंगे। अब पढ़ाया, पढ़ाने की इंग्लिश टीच, बट यहाँ कौन सा फॉर्म आएगा? V3 आएगा, टाट। उसे बुलाया जा रहा है, अगर ये फीमेल है, फीमेल का सेंस आ रहा है, तो यहाँ सी लिखेंगे आप। सी इज, यहाँ पर आप पैसिव वॉइस है बीइंग का यूज करेंगे, डायरेक्ट बुला कॉलिंग नहीं करेंगे या गोइंग नहीं लिखेंगे। बीइंग, सी इज बीइंग, अब बुलाने की इंग्लिश कॉल, और कॉल को कॉल नहीं कॉल लिखेंगे। ये देखिए, तो उसे पढ़ाया जाता है, ही स्टार्ट। फीमेल है तो सी स्टार्ट। उसे बुलाया जा रहा है, सी इज बीइंग कॉल्ड। मेल है तो ही इज बीइंग कॉल्ड का प्रयोग कर देंगे। बट वन कंडीशन आपको ये जानना है, जब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हु, ये वाला पैटर्न जो हु प्लस वर्ब प्लस ओ डब्ल्यू ऐसा पैटर्न आया हो, तब यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आप ही और सी का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये पैटर्न कब फॉलो करेंगे आप, कब लगेगा? जब हिंदी सेंटेंस में ऐसा हिंदी सेंटेंस आया हो, यह वही है, यह वही है, देखिए इस तरह आया, जिसने जिसने मुझे बुलाया, ये वही है जिसने मुझे बुलाया। ओके, इस पैटर्न पर आप ऑब्जेक्ट के प्लेस पर ही और सी का प्रयोग करेंगे। यह के मीन्स अब यहाँ पर इट का प्रयोग करेंगे। इट, ईच, ही या सी, देखिए एडवांस स्ट्रक्चर है। जिसने, हु, जब बीच में जिसने आएगा तो हु लगाएंगे। हु कॉल्ड, क्या बोल लिखे आप? हु कॉल्ड। ओके, यहाँ इसको कर देते हैं, हु कॉल्ड, और मुझे का मी, क्या लिखेंगे? हु कॉल्ड मी। ये पैटर्न रहा इसका। आगे देखते हैं एक सेंटेंस और, इसको हम यहाँ पर कर दें। यह वही है, यह वही है जो मुझे 5 रुपए दिया, रुपए
दिया, इस तरह सेंटेंस। अब देखिए आया ना, ये वही है। तो इट इज ही या सी हु, जिसने की मीनिंग, जो की मीनिंग, हु दिया, गेव मुझे, मी 5 रुपए, 5 रुपीज, रुपीज ये पी है। इस तरह से आप ही और सी का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें हमने आपको सिंपल जो स्ट्रक्चर वो भी बताया और जो एडवांस स्ट्रक्चर है वो भी बताया। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ चलो। देखिए वी और आई, इसके बारे में जान लेते हैं। ये भी प्रोनाउंस हैं, ये भी क्या हैं, प्रोनाउंस हैं। बट वी का जो प्रयोग है वो प्लूरल के रूप में होता है, और आई का प्रयोग, एक्चुअली आई सिंगुलर ही है, आई का प्रयोग सिंगुलर के रूप में होता है। बट सम टाइम ये प्लूरल वर्ब कुछ टेंस में इसके साथ यूज किए जाते हैं, बट एक्चुअली नेचर इसकी क्या है, सिंगुलर ही है। ओके, देखते हैं इसका वी। अगर वी आया है तो इसका जो हिंदी मीन्स है हम, हमें, हम या हमें आता है। और आई है तो आई का जो हिंदी मीन्स है मैं या मुझे, सेंस निकलता है। तो क्या क्या सीखे, वी और आई क्या है, प्रोनाउंस हैं। कैसे प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। ओके, वी क्या है, प्लूरल है। आई क्या है, सिंगुलर है। बट आई का प्रयोग कुछ टेंसेस में प्लूरल वर्ब के साथ किया जाता है। वी का हिंदी मीन्स हम या हमें होता है। आई का हिंदी मीन्स मैं या मुझे होता है। ओके, किस कंडीशन में आप हम का सेंस निकालेंगे या हमें का, आइए जानते हैं। हम बाजार जाते हैं, अगर स्टार्टिंग में हम वर्ड आया है तब आप जिस टेंस में ता है ती, जिस टेंस में हिंदी और लास्ट में जो भी टेंस मिलेगा उसी टेंस में आप बनाएंगे। तो यहाँ सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट में ही बनाएंगे, एकदम जैसा इसका पैटर्न फॉलो है, जो रूल्स हैं, जो एच बी है, जो एम बी है, वही का उसी का आप प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर वी क्या लिखे आप, वी गो सिंगुलर फॉर्म, और टू मार्केट ये लिखेंगे आप। ओके, बट अगर आपसे यही पूछ लिया ऐसे, हमें हमें बुलाया जाता है, अगर ऐसे ही पूछ ले हमें बुलाया जाता है। अब देखिए ता है ती है फिर आया, बट स्टार्टिंग में हमें वर्ड आया। अब जिस ये सिंपल प्रेजेंट है ना, सिंपल प्रेजेंट में ही बनेगा, बट इसका पैसिव बनेगा फॉर्म। मीन्स यहाँ इज एम आर और प्लस वी थ्री का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हमें के इंग्लिश आप क्या लगाएंगे, वी। अब वी के साथ क्या लगता है, आर। अब ये कहेंगे सर ता है ती है, इज वी1 या वी5 आना चाहिए, नहीं, ये पैसिव का पैटर्न है। तो पैसिव का पैटर्न आपको पता है कि सिंपल प्रेजेंट होगा, सिंपल प्रेजेंट में ही जाएगा, बट इज एम आर प्लस वी3 के साथ। तो वी के साथ क्या लगेगा, आर। अब बुलाना, वी आर कॉल्ड। अगर यहीं पर आपको हम मिल जाए मुझे, क्या मिल जाए, मुझे, तब आप लगाएंगे क्या, वी के प्लेस पर आई, बट आई के अकॉर्डिंग टू क्या लगता है, एम कॉल्ड। ये देखिए, तो दोनों सेंटेंस आप एक साथ सीख रहे हैं। आई का भी प्रयोग सीखे आप और वी का भी प्रयोग सीख लिया आप। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एक सेंटेंस और आप देखिए, यह मैं हूं, ऐसे, यह मैं हूं जिसने
उसे पढ़ाया। अभी ये देखिए पैटर्न, यह मैं हूं या यह मैं ही हूं, ऐसा सेंस आ गया। यह मैं ही हूं जिसने उसे पढ़ाया। तो इट इज, यहां मैं ही हूं के लिए आई का प्रयोग करेंगे। तो इट इज आई, या यह हम ही हैं, ऐसे हम ही करके आ गया हो, हम ही करके आ गया तो यहाँ पर वी का प्रयोग कर देंगे, और मैं ही हूँ का आया तो आई का प्रयोग करेंगे। तो इट इज़ आई, यह मैं ही हूँ, या इट इज़ वी, यह हम ही हैं जिसने उसे पढ़ाया। तो जिसने की मीनिंग यहाँ पर हु टॉट। ओके, उसे जब बीच में आएगा तो आप ही का प्रयोग ना करके उसके ऑब्जेक्टिव प्लेस हिम का प्रयोग करेंगे। ये यहाँ से जो ये पैटर्न आप सीख रहे हैं, एडवांस पैटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या आपके बोर्ड के एग्जाम में, हर तरह से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। लेकर चलते हैं आपको नेक्स्ट वर्ड पर। अगला वर्ड है यू। अब यू के बारे में जान लें। एक्चुअली जो यू है वो वन ही पर्सन को डिनोट करता है, बट इसका जो यूज है वो प्लूरल फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में? प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, इसका प्रयोग है। ओके, ये दोनों भी क्या हैं? प्रोनाउंस ही हैं। बट स्टार्टिंग में यू आए, किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में यू आए तो वहाँ पर वह सब्जेक्ट का वर्क करेगा। बट किसी सेंटेंस में जो यू है वो मेन वर्ब के बाद आए तो वहाँ पर वह किसका वर्क करेगा? ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा। जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओ डब्ल्यू, ऐसा पैटर्न है। तो यहाँ पर यू आए, यहाँ पर यू आए तो यह सब्जेक्ट है, ऐसे पहचानेंगे। यहाँ पर यू आ गया तो यही यू क्या है? ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम ही होता है। ओके, सेंस देख लीजिए, इसका सेंस क्या निकलता है। अगर सब्जेक्ट के प्लेस पर आता है तो इसका जो सेंस है तुम निकलता है, और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है तो तुम्हें क्या सेंस आएगा? तुम्हें सेंस आएगा। या सब्जेक्ट के प्लेस पर सेंस और आ गया तुमने, तुमने भी सेंस आएगा जब यह सब्जेक्ट के प्लेस पर होगा। तो आई होप इसके बारे में पूरा आप जान लिए हैं। देखते हैं इसकी कॉमन और एडवांस स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओ डब्ल्यू, ये स्ट्रक्चर है। इस पर भी यू का यूज़ कर सकते हैं, बट किस फॉर्म में, किस रूप में? सब्जेक्ट के रूप में। यहाँ पर इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन किस रूप में? ऑब्जेक्ट के रूप में। दोनों जगह यू का प्रयोग किया जा सकता है। तुम एक लड़के हो, ऐसा सेंस आ गया तो क्या लिखेंगे आप? यू हो। देखिए नाउन टेंस है, क्योंकि लड़का एक नाउन है, तो यहाँ पर हो के मीन्स आर आएगा। यू आर ए, लड़के का ए, लड़के का बॉय। ओके, मैंने तुम्हें, देखिए तुम्हें लास्ट में है, तुम्हें पढ़ाया। क्या लगाएंगे आप? मैंने आई पढ़ाया, कौन सा टेंस? V2। आई टाट। अब तुम्हें जब बीच में आए तो यू तब भी लिखेंगे, बट ये यू किस केस में है, किस फॉर्म में है? ऑब्जेक्ट फॉर्म में है। ओके, क्लियर हुआ फैक्ट। चलते हैं आपको नेक्स्ट वर्ड की तरफ लेकर। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपका। अब जो लास्ट वर्ड है वो दे है। दे का मीन्स वे, उन्हें निकलता है। समटाइम उनको भी इसका सेंस होता है। दे एक सब्जेक्ट है, इसका जो ऑब्जेक्ट होता है वह देम होता है। कौन होता है? देम होता है। THEM। ओके, ये नहीं रहेगा THEM। यह भी एक प्रोनाउन ही है, बट ऑलवेज इसका प्रयोग किस फॉर्म में होता है? प्लूरल फॉर्म में किया जाता है।
ये सारी पॉइंट आपने क्लियर कर ली। दे का मीन्स क्या आता है? वे, उन्हें, उनको सेंस आता है। यह सब्जेक्ट है, इसका जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है वो देम होता है। ये एक प्रोनाउन है और हमेशा किस फॉर्म में यूज किया जाता है? प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है। तो इन वर्ड्स को सीखकर आप काफ़ी हद तक इंग्लिश का सही से प्रयोग करना, उन्हें बोलना, उन्हें निकला लिखना, सब कुछ आप कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अब देखिए, वे एक, वे ऐसे लिख दो, वे किसान हैं, किसान हैं आया है। तो वे के लिए किसका प्रयोग करेंगे आप? दे। और किसान एक नाउन फॉर्म है, नॉन टेंस है, तो यहाँ है कि मीनिंग दे आर फार्मर्स। क्या लिखाएंगे आप? दे आर फार्मर्स। उन्हें, स्टार्टिंग में आ गया, उन्हें पीटा जाता है, पीटा जाता है। अब देखिए, जब उन्हें स्टार्टिंग में आया है तो जिस टेंस में आपको दिख रहा है उसमें नहीं, उसका पैसिव फॉर्म बनेगा। तो उन्हें की मीनिंग देम होती है, बट स्टार्टिंग में दे लिखेंगे। दे आर, पीटने का बीट, बीट, बीटन। ये देखिए फॉर्म हो गया। एक सेंटेंस और देखिए, मैं उन्हें बुलाता हूँ। इस तरह से टेंस, बुलाता हूँ, मैं उन्हें बुलाता हूँ। तो अब उन्हें बीच में आया है, तब आप दे का प्रयोग नहीं करेंगे, देम का। तो आई कॉल, सिंपल प्रेजेंट, और उन्हें का देम। तो इस तरह से सही से इनका प्रयोग सीखकर आप बहुत हद तक, काफ़ी हद तक इंग्लिश को सही से लिखना, बोलना, समझना यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।